ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज संकल्प ज्वालिश ह्यूमैनिटी कुरुक्षेत्र। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे डाउट्स जो रजिस्ट्रेशन के समय बच्चों के आ रहे हैं। तो मेरे पास पूरी लिस्ट है बच्चों की डाउट्स की। मैंने कमेंट सेक्शन पूरा देखा था, तो जो जो भी डाउट्स बच्चों के थे वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो अगर आपका डाउट नहीं भी है फिर भी वीडियो को एंड तक इसलिए सुन लेना, 5 ही मिनट का होगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा तुम्हारा, इसलिए सुन लेना क्योंकि भैया रजिस्ट्रेशन के समय फिर वो गलती ना करो। तो सबसे पहला डाउट ये आ रहा है कि 75% जो है भैया वो क्या पीसीएम के अंदर है या ओवरऑल है। तो भैया वो ओवरऑल है, ठीक है। जो ओवरऑल आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड योर एडिशनल सब्जेक्ट जो था, तो ओवरऑल आपका 75% माना जाता है। पीसीएम के अंदर तो केवल आपके बिट्स पिलानी के एग्जाम में है, ठीक है। बिट्स पिलानी के एग्जाम में तो अगर आपका 75% से लेस है तो बिट्स पिलानी के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसके अलावा एक बच्चे ने डाउट पूछा था, क्या ड्रॉपर्स को नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या पुराने रजिस्ट्रेशन से ही काम हो जाएगा। देखो, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ही आपको करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ न्यू सीजन, इट्स अ न्यू सेशन, सीजन नहीं सॉरी न्यू सेशन, ठीक है, नॉट सीजन, न्यू सेशन। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा वेदर यू आर अ ड्रॉपर और यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ने पूछा था कि भैया इनके 6 सब्जेक्ट से थे क्लास 12 सीबीएसई के और इनको 500 में से नंबर भरने हैं, तो भैया कैसे भरा जाए। तो देखो, पीसीएम और इंग्लिश आपका कंपलसरी होता है और इसके अलावा जो 6th सब्जेक्ट होता है, 6th सब्जेक्ट होता है उसमें जिसमें आपके ज्यादा नंबर आए हैं वो भर दो यार, ठीक है। ऑब्वियसली परसेंटेज बढ़िया लगेगी देखने में। अच्छा, उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है, हेलो कैन आई अप्लाई फॉर सेशन 2 विच इज हेल्ड इन अप्रैल विदाउट एनरोल्ड इन सेशन 1। तो अगर आप सेशन 1 में एनरोल नहीं भी हुए हो तो सेशन 2 का एक इंडिपेंडेंट वापस से रजिस्ट्रेशन खुलता है, तो आप उस समय फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस वही रहने वाली है, ₹1000 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, और 600 समथिंग थी SC ST की, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि हम एक ही सेशन में बीटेक और बीआर्क दोनों दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप दे सकते हो दोनों, आप दोनों फिल कर सकते हो। इसके अलावा, सर मैं ड्रॉपर हूँ, 75% नहीं आया है इसीलिए मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया और क्लास 12 की डिटेल में पास लिखा है। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं और आपने अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया और आपने पास भरा है तो बिल्कुल ठीक भरा है। जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी, जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी, नई वाली मार्कशीट आ जाएगी, तो फिर आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर हम ओबीसी के क्रीम, बाकी यार इसको लेके पता है, एक चीज आपको और बता दूं, इसको लेके ना अभी क्लैरिटी और चाहिए। वैसे तो आप पास भर चुके हो तो आप पास ही भर दो, लेकिन अभी इसके लिए रिगार्डिंग क्लैरिटी थोड़ी सी और चाहिए। एनटीए की तरफ से और क्लैरिटी आती है तो विल लेट यू नो विद दिस वीडियो, ठीक है। इसके बाद एक बच्चे का डाउट था कि भैया क्लास 12th क्वालिफिकेशन, जो भाई इंप्रूवमेंट वाला डाउट में कवर हो गया था। अच्छा, दो तीन पॉइंटर्स हैं जो भैया गलती मत करना, ठीक है। एक पहली गलती, वे पेमेंट मेथड में कभी भी आपको कार्ड का यूज नहीं करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज मत करना। उसका रीजन बताता हूँ। मैक्सिमम टाइम्स ये पेमेंट आपका फंसेगा क्योंकि वेबसाइट ऑब्वियसली इतनी ज्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट पे अगर कार्ड से पेमेंट होता है तो फंसता है, टेक्निकल डिटेल है, फंसता है। तो बेटर है कि भैया आप कोशिश करो तो नेट बैंकिंग कर लेना बेस्ट है, या बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कर लेना बेस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, भैया अगर कैफे वाले भैया से भरवाने जा रहे हो, कैफे वाले भैया से भरवाने जा रहे हो फॉर्म, तो उन्होंने जो आईडी और पासवर्ड बनाया है, ठीक है, जो भी आईडी और पासवर्ड बनाया है, जो भी है डिटेल्स, वो आप खुद बना लो या लिख के लेके आ जाओ ताकि आप उसको भूलो ना, क्योंकि ये आपके काम आएगा एडमिट कार्ड देखने में भी और आपके रिजल्ट को देखने में भी और आगे की काउंसलिंग में भी, ठीक है। तो कैफे वाले भैया के पास अगर हम जाएंगे तो भैया फिर हम पहले आईडी पासवर्ड दोनों चीजें एक साथ लेके आएंगे। अच्छा, इसके बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया आपका जो 12th की मार्कशीट में मार्क्स हैं वो आप ढंग से फिल करेंगे, 10th की मार्कशीट के मार्क्स ढंग से फिल करेंगे, और इसके अलावा ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो ढंग से फिल करेंगे। फिर आपके लिए वापस से विंडो, करेक्शन विंडो खुलती है बाद में। बट दिक्कत ये हो जाती है कि एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना, जैसे एक 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 ये आपका एक विंडो है, ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, तो ये मान लो पहला प्रोसेस है, दूसरा है, तीसरा, ठीक है। अगर आप इस एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आ गए तो वापस आप दूसरे से पहले में नहीं जा सकते। तो भैया बहुत ध्यान से सारी डिटेल्स रिव्यू करके फिर भरना है फॉर्म। इसके बाद एक गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे, वो ये, भैया EWS हैं हम, और फैमिली इनकम जो है वो आप कहाँ से देख के डालोगे। फैमिली इनकम बच्चा आपकी डलेगी जो आपकी EWS सर्टिफिकेट पे डली हुई है या आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे डली हुई है। अगर आपकी फैमिली इनकम गलत डली हुई दिख गई और EWS के अंदर अगर आप आ रहे हो और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख प्लस आपने लिख दी गलती से भी, तो वो सर्टिफिकेट तुरंत कैंसिल हो जाता है। भैया कोई बच्चे होंगे इनका EWS अभी बनानी है, बाद में बन जाएगा, तो भैया कोई बात नहीं, आप EWS अभी फिल कर दो, अभी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, मांगा बाद में जाता है, ठीक है। जब आप काउंसलिंग होती है तो उस समय मांगा जाता है, तब तक आपका बन जाएगा, वेल एंड गुड।
अच्छा, इसके बाद 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड जो कुछ भी इस समय चल ही रहा है, वैसे भी इतना ज्यादा कि एनटीए के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है वी विल लेट यू नो। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे रजिस्ट्रेशन में। इसके अलावा तो कोई खास डाउट होता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो पे बना दूंगा। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, दिस इज साइनिंग ऑफ।